नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवा क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, सफलता की गारंटी हम देते हैं, ठीक है ना। केवल हमारे बताए गए मार्गों पर आप चलिए। देखो भाई, ये कोई ऐसा नहीं है, सब्जी नहीं उगा रहे हैं कि 3 महीने में उगा लिए और उसका जो है उसका उपयोग करने लगे। इसको कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तो लगेगा ही लगेगा। तब देखिए आपका रिजल्ट नहीं आए, सिलेक्शन नहीं हो तो कहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। आइए, तो आज अंकगणितीय सवाल में, रीजनिंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज 2 चैप्टर को देखेंगे। आज अंतिम क्लास है अंकगणितीय सवाल का। तो सबसे पहले देखेंगे भिन्न से संबंधित सवाल, फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इससे संबंधित सवालों को हम लोग देखेंगे, कुछ सवाल। उसके बाद फिर हम लोग परसेंटेज के सवालों को देखेंगे। इसमें थोड़ा ओवरव्यू लेना है, शुरू में ही हमने कहा है। देखो, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन और परसेंटेज का बहुत ही गहरा संबंध है। मान लो 5% है, ये फ्रैक्शन में अगर हमें बदलना है तो 5/100, क्योंकि 100% को हटाएंगे तो भागा में 100 लगेगा, ठीक है। तो परसेंटेज को भागा में 100 कर दिए, तो इसको काटो भाई, 1/20, ये आपका फ्रैक्शन रूप हो गया। फ्रैक्शंस कहने से तात्पर्य आपका हो गया जिसमें अंश हो और हर हो, वही आपका फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो कहोगे भाई सर 10 भी आपका एक फ्रैक्शन हो गया। तो बाबू रे, फ्रैक्शन तुम कह सकते हो 10/1, लेकिन ये पूर्णांक हो गया, ये भिन्न नहीं होता है, पूर्णांक होता है। क्योंकि भाई देखो, नीचे 1 से बड़ा होना चाहिए। भिन्न कहने से तात्पर्य है नीचे 1 से बड़ा, तभी वो भिन्न होगा। मान लो कोई संख्या 1 है, एक काम है पूरा, तो ये पूरा एक पूर्ण हो गया। भिन्न क्या होता है, भिन्न से तात्पर्य होता क्या है, पहले ये समझ लो, ठीक है। भिन्न यानी कि टुकड़ा। तूने तूने जो दिल दुखाया मेरा, टुकड़ों में मैं बट गया, ठीक है। तो आपका चक्कर किसी न किसी के साथ रहता ही है। आजकल के बच्चे बहुत ही बदमाश हो गए हैं, माँ बाप के अरमानों का गला घोटने पर पड़े हुए रहते हैं। तो क्या होता है, वो भी गला, उनका भी गला घोट देती है कोई, है कि नहीं, उनका भी गला कोई घोट देती है। तो क्या हो जाता है, उनका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। क्या होता है भाई, जो दिल मेरा टुकड़ों में बट गया, ठीक है, दिल टुकड़ों में बट जाता है, तो वही भिन्न होता है, ठीक है। तो नीचे क्या होना चाहिए, एक को कितने टुकड़े में बांट रहे हो, तो 2, 3, 4, ठीक है। तो वो होना चाहिए, नीचे में हर होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो पूर्णांक फिर बन जाएगा ही पूर्णांक। आ जाओ, इतना समझ में आ गया। आओ आगे बढ़ते हैं। अब सवालों को देखते हैं, ठीक है। सवाल देखिए जरा। रवि के जीवन का 1/4 भाग एक लड़के की तरह, 5वां भाग एक किशोर की तरह और 1/3 भाग एक पुरुष की तरह और 13 वर्ष बुढ़ापे में बीता। उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो भैया, रवि नाम का जो प्राणी है यहाँ पर, रवि नाम का जो क्या है, रवि है ना जी, रवि नाम का प्राणी है, तो उसका जीवन काल कहलाया कुछ, जीवन काल जितना भी हो, ठीक है, जो भी जीवन काल हो, उसको फ्रैक्शन में अगर बांट रहे हैं तो फ्रैक्शन का सबसे बड़ा रूप क्या होता है, तो एक होता है, एक होता है, एक होता है। अगर वो 10 ही क्यों ना हो, ये एक के बराबर ही है, ठीक है। वो एक से कहने का तात्पर्य क्या होता है भैया, तो समझो पूर्ण, पूर्ण, ये पूरा, ठीक है। तो 1/4, 1/4 ये चौथाई कह रहा है, जिसका 10/4 कर लो, ठीक है, एक के स्थान पर 10 रख लो। तो अब यहां पर क्या है, उसका मान लो पूरा जीवन एक है, पूरा जीवन एक है। तो उसमें से कह रहा है 1/4 जो है, 1/4 उसने व्यतीत किया एक लड़के की तरह, यानी कि बॉय की तरह। उसके बाद कह रहा है 5वां भाग जो है, 1/5, 5वां भाग यानी एक का 5वां हिस्सा, 1/5 किशोर की तरह, ठीक है। इंग्लिश नहीं आता यार, ठीक है, एडोलसेंट होता है शायद। 1/5 किशोर की तरह। उसके बाद 1/3 भाग, 1/3 क्या कह रहा है, तो एक पुरुष की तरह, यानी मैन की तरह, वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, कमाने के लिए लायक हो गया, वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लायक हो गया।
माइक देखो यार, गिर जा रहा बार बार, क्या कहना है। आप कब होइएगा पालन पोषण करने लायक? जब अच्छे से मेहनत कीजिएगा, इधर उधर आंखों को नजरों को दौड़ाइएगा तो आप इस लायक नहीं बन पाइएगा। ठीक, उम्र तो हो जाएगा लेकिन वो पुरुष आदमी वही कहलाता है जो सहारा बन सके किसी का। ठीक है, एक लाठी डंडा है और वो पकड़ने के साथ टूट जाए वो तो लाठी नहीं कहला सकता है। लाठी का वजूद है वो किसी का सहारा बन सके। ठीक है, तो 1/3 हो गया। तेरा बाबू कह रहा है बाकी जो बचा गया उम्र ना वो 13 वर्ष है। शेष जो 13 वर्ष है वो उसका ओल्ड मैन की तरह बीता, ओल्ड मैन की तरह। ठीक है, ओल्ड मैन। अब देखो भाई, ई और ए बहुत खतरनाक होता है। ई लगने के बाद प्लुरल हो जाता है बहुत सारे आदमी, और ए लगने के बाद केवल एक आदमी। ठीक है, आ जाओ, अब आओ। तो 13 वर्ष जो है यही आपका क्वालिफायर है कि आंसर कैसे आएगा। तो देखो रे बाबू, एक में क्या है, एक पूरा उसका जीवन काल एक है, उसमें से 1/4 भाग लड़का में बीत गया तो बच गया 3/4 भाग, है कि नहीं? बच गया 3/4 भाग। उसका जो है 1/5 जो है बीत गया किशोर की तरह, तो इसमें 1/5 घटा दो, यानी 1/5 ये बीत गया, यानी कि जो है वो 4/5 है। जो भी बचा हुआ है उसका 1/5 किशोर की तरह बीता, तो जो भी बचा उसका 4/5 क्या है, शेष रहा। तो इसका 3/4 का 4/5 कर लो, है कि नहीं? या आप डायरेक्ट 3/4 में से घटाओ, 3/4 माइनस 1/5। तो देखो 5 चौक 20, ठीक है, और 5 तिया 15, 5 तिया 15, अरे यार कर लो यार, 5 चौक 20 है तो 4 पचे 20, 5 से भाग लग रहा है तो 5 तिया 15, और 5 चौक 20 तो 4 से भाग लग रहा है तो 4 से गुना करो, 4 यानी 11/20। सॉरी, 5 चौक 20 है और 4 पचे 20 है, तो 3 पच कितना, 3/4 बच गया ना। तो 11/15 आ रहा है, यहां से 3/4। सॉरी, देखो भाई, अब 3/4, 3/4 बचा, 4/5 इसका नहीं निकालना है यार। टोटल का 1/5 गया ना, सही है, टोटल का 1/5 गया, तो 3/4 में से 1/5 डायरेक्ट घटा दो, 1/5। अब वो 4/5 जो निकाल रहे हैं उसका कहने का तात्पर्य क्या हो जाता कि 3/4 का 1/5 गया, 3/4 का 1/5 गया, लेकिन ये किसका है, एक पूरा का 1/5 है ना, पूरा का 1/5 है, तो 1/5 इससे माइनस कर दो भाई, तो क्या बच गया, 11/20। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 11/20 में से फिर क्या है, ये 1/3 उसका जो है आदमी की तरह बीत गया, तो 11/20 में से, 11/20 में से, तो इसमें से नहीं, इसका 1/3 नहीं, उसकी पूरी आयु का, पूरी आयु का, तो एक का 1/3, एक बराबर 100 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो हम निकालेंगे। तो 1/3 क्या है आपका, वो माइनस हो जाएगा, जो कि आपका मेन की तरह, पुरुष की तरह बीता। आ जाओ, तो 60 और 20 × 60 होते क्या, 33, 33 माइनस, और 20 × 60 तो 20, यानी कि 13/60, 13/60। ठीक है, अब 13/60 बराबर जो बैलेंस बच गया क्या, 13/60, 13/60 बराबर 13/7, 13/60 बराबर 13/7। 13/60 बराबर 13/7। ठीक है, तो एक बराबर कितना, एक बराबर है, यही हमको एक का वैल्यू ही निकालना है ना जी, तो एक का वैल्यू निकालना है, तो हमको लगता है 60 साल हो जाना चाहिए। देखो भाई, 13 बराबर 13/60। ठीक है, तो एक बराबर कितना, तो 13, सॉरी सॉरी, ये 13/60 भाग है ना, इसको भाग कर लो। ठीक है, भाग 13/60 भाग बराबर 13 साल। ठीक है, इसके बराबर ये साल। अब एक पूरा एक भाग बराबर कितना, एक भाग बराबर कितना होगा बाबू, तो देखो 13/60, 13 है यहां, और इसमें से भागा लगा दो 13/60 से, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा। 13
भागा 1 निकालना है, 13/60 बराबर 13, तो 1 बराबर कितना, तो इस 13 में 13/60 से भागा लग जाएगा, तो ये 13 13 कट जाएगा और ये 60 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको चाह रहे हो कि बाबू हम ऐसे सॉल्व ना करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इतना लंबा चौड़ा थोड़े लिखना, ये तो समझा रहे हैं कैसे होना चाहिए। पूरी आयु 1 साल, ठीक है, उसने व्यतीत कितना कर दिया 1/4, और कितना व्यतीत किया, और व्यतीत किया 1/5, और कितना व्यतीत किया तो 1/3, 1/3, तो बैलेंस जो बच गया वो 13 वर्ष हो गया। सॉल्व कर लो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 4 × 5 = 20 दिया 60, 60 आ गया, तो 60 एकम 60, तो 60 माइनस, अब क्या है तो देखो भाई 15 चौका 60, तो 15 एकम 15, 12 × 5 = 60, तो 12 एकम 12, 20 दिया 60, तो 20 एकम 20 बराबर 13, ठीक है। अब 15 12 37 20 47, तो 13 47 जो है 60 में माइनस होगा 13 हो जाएगा, 13/60 भाग बराबर 13, तो 1 बराबर कितना, तो 13/60। अब ये 60 ऊपर ले जाओ, यहां गुना में कर दो, यहां से हटा दो, ठीक है, यहां से हटा दो, तो 13 13 कट गया बराबर 60 साल आंसर, ठीक है। एक का वैल्यू 60 साल, उस व्यक्ति की उम्र टोटल कितनी थी, तो 60 साल। अगला सवाल देखते हैं, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, संख्या ज्ञात करें। अरे भाई देखो, समझो बात को, एक संख्या x है, ठीक है, x से आप बच नहीं सकते हो, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मानना पड़ता है x मानो, m मानो, n मानो, जो मानना है मान लो, a मान लो, b मान लो, x कह रहा है और इसका व्युत्क्रम का योग x + 1/x बराबर कितना कह रहा है सवाल, देखो भाई कितना है 17/4, 17 और बटा 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो सॉल्व कर लो, x आपका कॉमन हो गया, ये x यहां एक है तो x बार में, तो x² प्लस, अब क्या है भाई, तो x एक बार में, तो एक सीधा आ गया बराबर 17/4। इसको सॉल्व करोगे बाबू, x² + 1, अच्छा इसको गुना कर दो, इधर दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4x² और +4 बराबर 17x। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, और भी कुछ बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं, मेरे पास टेंशन नहीं होना। अब देखो तो 4, अच्छा क्या हो रहा भाई, इसको आप द्विघात समीकरण पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हम पढ़ाएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4x² माइनस, इसको इधर कर लो भाई, -17x + 4 बराबर 0, इधर कुछ नहीं रहा तो क्या आ गया, 0 आ गया। इसको सॉल्व करो तो 4x² कैसे आता है भाई, तो देखते हैं हम लोग, 4x² क्या होता है, पहला वाला और अंतिम वाला को गुना करते द्विघात समीकरण में, तो 4 चौक 16, 16 क्या 16x², तो इसको ऐसा बांटो भाई कि 16x² दोनों को, दो टुकड़ों को गुना करने पर 16x² आ जाए, क्या प्लस में, प्लस यहां भी प्लस में, तो -16x और -1x। तो सबसे पहले देखो इस 17 को दो टुकड़ों में बांटा, -16x -1x, यानी कि -x डायरेक्ट। अब 16 और एक 17, -17x आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आना है, इसको तोड़ना है, ठीक, इसको तोड़ना है और इसको जोड़ने पर वही आना चाहिए। अब देखो इसको देखोगे 16x -16x और -x दोनों को गुना करो तो 16x² और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां 4 का 4 कॉमन ले लो, यहां 4x कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहां पर 4x कॉमन ले लिया तो x -4 आया, 4x कॉमन हुआ तो x और यहां पर 4 और माइनस, यहां पर 1 कॉमन लेते हैं तो x -4 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, -1 कॉमन लिए तो x हो गया, फिर -1 कॉमन ले ली तो यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। आजा बराबर 0 बराबर 0, सॉल्व करते हैं भाई। अब 4x -1 दो चीज आया और x -4, ठीक है। अब देखो भाई समझो बात को, समझो, लग रहा होगा सर इतना बड़ा बता रहे हैं, इतना बड़ा नहीं बता रहे हैं भाई, समझो तो प्लीज, पहले समझा रहे हैं उसके बाद आपको आसानी से हो जाएगा। अब ये देखो इससे हमारा क्या आएगा, तो 4x ये बराबर में 0 है, 4x -1 बराबर 0,
तो x बराबर क्या होगा, ये वाला इधर चला जाएगा +1 और ये भागा 1/4, भागा 1/4। x बराबर यहां से ये निकल रहा है। अब दूसरा चीज देखो, x -4 है बराबर 0, तो x बराबर 4। दो चीजें है ना जी, एक और दूसरा। तो पहला ये हमने यहां निकाला 1/4 आया, और इससे आपका ये आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब x बराबर 4 आपका ये आ चुका है, x बराबर 4। तो अब देखो भाई, ये 4 प्लस x बराबर 4 प्लस 1/4 बराबर 4 चौक 16 17/4। अब कहोगे सर इतना बड़ा हम सॉल्व करेंगे क्या? नहीं सॉल्व करेंगे इतना बड़ा भाई, नहीं सॉल्व करेंगे। ये तो हमने समझा रहे हैं कि क्या होता है। अब देखो देखो, सारी चीजें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, तभी आपको बढ़िया से समझ में आना है। इसको मिटा लो, इसको तोड़ते हो तो क्या आता है, x² + 1/x। ठीक है, यहां से क्या कहते हैं, इसको एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो x और x/1 है तो 1 गुना x बार, तो x², x गुना x को x से भाग दिए तो 1 बार, तो 1 गुना 1, 1 आ गया। अब देखो भागा में क्या है, x है, एज इट इज ये x आ गया भागा में, जिसके बराबर यहां भागा में क्या है, 4 है। भाई ये x ये 4, ये दोनों इक्वल टू नहीं हो गया। अब इसको आप गुना करो, x के बराबर 4 रखो +1, 4 चौक 16 17/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाए आपके सामने, तो इसको आप पकड़ लो, इसको आप पकड़ लो कि नीचे उस संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग, तो संख्या का वैल्यू आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा जो उसका भागा में दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे सवालों को आप देख के ही हल कर सकते हैं। क्या पूछ रहा था आपसे, तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 4 और 1/4, 1/4 भी आया था, 1/4 भी आया था। तो x का वैल्यू दो, अगर ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, दो ऑप्शन में दो संख्या दिया हुआ है, तो ये समझ लो आप इसको तोड़ो, 1/4, 4 बराबर आप x बराबर 1/4 भी कर सकते हो। कैसे, आ जाओ, क्या है 1/4 x का वैल्यू प्लस 1/1/4। ठीक है, आ जाओ 1/4 प्लस ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 4/1। तो ये नहीं हो गया वो संख्या उसका व्युत्क्रम, वो संख्या उसका व्युत्क्रम। तो ऐसे सवालों में संख्या हमें यहां से 4 मिल गया, संख्या यहां से हमें 4 मिल गया। अब फिर दूसरा भी संख्या में कोई ना है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट उसी संख्या का व्युत्क्रम हो जाए, दूसरा कुछ नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन 2 हो तो उसी संख्या का व्युत्क्रम हमें मिलेगा। ठीक है ना, चलिए यहां 4 दिख रहा है, यही से x का वैल्यू होगा। अब क्या होगा, तो दूसरा मान भी हो सकता है x का, तो सेम उसका रिवर्स कर दो, क्योंकि ये व्युत्क्रम का सवाल है। ठीक है, आजा अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं। उनमें यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट जाए तो उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, समझिए बात को, क्या रहा है सवाल, सवाल में कह रहा है कि एक कार्यालय में जो है मेज है, मेज 108 और चेयर जो है, कुर्सी जो है वो कितना है, तो 132 है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक मेज और एक चेयर, 1+1 दिया जाता है, एक मेज दिया जाता है एक चेयर, तभी वो काम कर सकता है। उसको काम करने के लिए आवश्यकता है एक मेज की और एक चेयर की। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि 1/6 जो है मेज टूट जाए, 1/6 मेज टूट जाए और 1/4 कुर्सी टूट जाए, तो उस ऑफिस में कितने लोग कार्य कर सकते हैं, इनके आधार पर, मेज और चेयर के आधार पर, मेज और कुर्सी के आधार पर। ठीक है, तो देखो भाई, अगर 1/6 टूट गया तो कितना बच गया, 5/6। तो 108 का 5/6 कर लो, 108 का 5/6 डायरेक्ट कर सकते थे, 18 छक्का 78 से 18 5 90, यानी 90। ठीक है, 90 चेयर मिनिमम
और मैक्सिमम। देखो 90 चेयर आ गया। अब इसको भी देख लेते हैं। हो सकता है 90 व्यक्ति काम करे, अब हो सकता है ये उससे भी कम हो चेयर, एक चेयर और एक मेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चेयर भी निकालना जरूरी है। तो 1/4 यानी कि 3/4 है। 132 का 3/4 अभी भी सुरक्षित है, तो निकाल लो। 33 चौका 132 होता है ना जी। 30 चौका 120 और 3 चौक 12 यानी 132। तो 33 या 99 चेयर जो है बचा हुआ है। तो लेकिन मेज कितना है, 90 ही है, तो 90 व्यक्ति ही काम कर सकता है। कम संख्या मेज का है, तो 90 मेज और 90 कुर्सी, ठीक है। 9 कुर्सी एक्स्ट्रा में बचा हुआ है, जो आए गए लोग बैठेंगे उस पर, यानी कि टोटल 90 लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे चेयर का निकाल लेते हैं, कितने चेयर बचे हुए हैं, 99 आंसर कर दिए, इसको निकाले भी नहीं, लेकिन दोनों को निकालना जरूरी है, ठीक है। चलिए परसेंटेज के कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। प्रतिशत, ठीक है। रीजनिंग में क्या है, सारा का क्या है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जो कंसेप्ट होता है वही क्लियर करना है, बाकी डिटेल से हमने मैथ्स के क्लासेस में बता रखा हूं। आइए हम लोग देखते हैं परसेंटेज के सवाल। तो परसेंटेज है क्या, किसी संख्या का प्रतिशत रूप, किसी संख्या का प्रतिशत रूप। मान लो भाई फ्रैक्शन रूप हमने देखा, किसी संख्या का फ्रैक्शन रूप है 1/4, यानी कि 10 का 1/4 है। कोई सामान 10 है हमारा, उसका 1/4 किसी को देना था या टूट गया, तो ये हमारा हो गया क्या, तो भिन्न रूप हो गया, भिन्न का रूप हो गया। लेकिन हमें प्रतिशत जानना है, इसका प्रतिशत कैसे होगा। तो किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसको गुना 100 कर दो। तो 1/4 गुना 100, प्रतिशत में अगर बनाना है, प्रतिशत में इसको बनाना है तो गुना 100 कर दो। तो गुना 100 करो भाई, तो 25 आ गया काट कुट के, तो 25 इसके साथ प्रतिशत लगा दो, ये 25% हो गया। कोई संख्या 1/10 है, इसको प्रतिशत रूप में बदलना है तो गुना 100 कर दो, उसको गुना 100, तो एक जीरो कट गया, यानी कि 10%, यानी इसके साथ किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत का सिंबल लग गया। तो गुना 100 करते हैं तो वो प्रतिशत रूप में बन जाता है। और वही इस 100 को हम लोग इसमें से भाग लगा दें, अब ये 25% है, ये आपका 25% है। 25 को अगर हम 100 से भाग दे देंगे तो क्या होगा परिणाम, ये जो है परसेंटेज हट जाएगा। परसेंटेज हम लोग हटाने के लिए भागा 100 करते हैं, तो वो भिन्न रूप में आ जाएगा। तो 1/4, देखो भाई 1/4 था भिन्न रूप में, 1/4 भिन्न रूप में। तो जब भी हमें प्रतिशत के रूप में लाना है तो गुना 100 करना होगा, प्रतिशत से हटाना है, भिन्न के रूप में लाना है, पूर्णांक में लाना है, तो भागा 100 करना होगा, ठीक है। तो प्रतिशत का केवल और केवल एक ही कंसेप्ट है। बाकी प्रश्न का जो बहाव होगा, नदी की धारा में हमें चलना है। आइए सवाल देखते हैं कुछ, और विस्तृत रूप से सवाल हमने परसेंटेज की क्लास में बता रखा है। देखो भाई, एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी, ठीक है, और 75% के पास टीवी था, ठीक है। यदि 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों थे, तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में से कोई भी नहीं था। मतलब पूछ रहा है दोनों में से कुछ नहीं है उसके पास, ना कार है और ना टीवी है। सर्वेक्षण हुआ 100% लोगों का, ठीक है, समझो बात को। सर्वेक्षण हुआ 100% लोगों का। सवाल कह रहा है 70% लोग ऐसे थे जिसके पास कार था। इसमें से क्या है ना, 70% के पास कार है। क्या है भाई, कार है। देखो वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम है। और 75% के पास टेलीविजन था, ठीक है। 75% के पास टेलीविजन है। क्या है, 75% टेलीविजन। अब आपको लग रहा होगा सर आप इस सर्किल के अंदर क्यों आ गए, आपको तो इससे बाहर होना था। बाबू, जब टोटल जनसंख्या 100 है, 100% है या 100 कहो, 70% के पास कार है, यानी 70 आदमी के पास कार है, अगर 100 जनसंख्या मान लो,
ठीक है, 70 के पास है और 75 के पास टीवी है, तो इसके अलावा तो यहाँ 30 ही बच गया ना, तो केवल 30 ही के पास टीवी होगा नहीं ना। तो 75 के पास टीवी है, तो इसका कहने का तात्पर्य डायरेक्ट हो गया वैसे लोग हैं जिनके पास कार और टीवी दोनों है, कार और टीवी दोनों है। ठीक है, यानी उनके पास कार भी है और टीवी भी है, दोनों को अलग अलग करके यहां बता रहा है। 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों थे, 55% के पास कह रहा है कि कार और टेलीविजन दोनों था। ठीक है, 55%, 55% के पास दोनों था, यानी ये डायग्राम जो दोनों मिला हुआ है ये क्या है, तो 55%। ये दोनों जहां पर मिला हुआ है, ये एरिया जो है इसको डार्क करते हैं, ये आपका है कितना, तो 55%, टोटल 55% जो है उसके पास क्या है भाई, तो कार और टेलीविजन दोनों है। ठीक है, तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में से कोई भी नहीं था। आप बाबू रे, 55% के पास दोनों था। ठीक है, तो बच गया कितना, इसमें 55% हटा दो, कितना हो गया, तो 15%, बाकी जो बच गया। ठीक है, अब इसमें से क्या है, यहां भी ये जो टेलीविजन है, कार में से 70% कार था, उसमें 55% दोनों था, तो 15% सिर्फ कार वाला है, और टेलीविजन 75%, तो 55% दोनों है, तो सिर्फ कितना बच गया, तो 20%। ठीक है, अब देखो, समझो बात को, 55% दोनों वाला ये कॉमन हो गया, तो एक रख लो, और इन दोनों को आपस में जोड़ के इसमें जोड़ दो, तो 55 और 15 20 कितना हुआ, 35, तो 35 और 55 कितना हो गया, यानी टोटल 90% के पास कुछ ना कुछ था। 55% के पास दोनों था, 15% के पास सिर्फ कार है, और 20% के पास सिर्फ टेलीविजन है, यानी टोटल 90% के पास कुछ ना कुछ है। अब पूछ रहा है दोनों में से कुछ नहीं था, तो जितना बच गया यानी कि 10%। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो सीधा है भैया, 55% के पास दोनों कह रहा है, दोनों चीज है। अब उसको जो दोनों कह रहा है ना कि हमारे पास 70%, हमारे पास 75%, दोनों का बैलेंस कर लो, दोनों के साथ बैलेंस कर लो, तो 55 को 70 के साथ माइनस करो, तो आपका आ गया 15%, 55 का 75 के साथ माइनस करो, तो ये तो दोनों सिंबल वाला है, दोनों चीज है इसके पास। ठीक है, कार भी है, टेलीविजन है, तो एक्स्ट्रा जो रहेगा वही ना केवल रहेगा, कार वाले के पास जितना एक्स्ट्रा रह गया, 55% कार टीवी दोनों है ही, कार है ही, बाकी जो बच गया तो 15%, 70% में और 75% में 20%, तो तीनों का आपस में जोड़ दो, आपका आ जाएगा टोटल कुछ ना कुछ है। ठीक, टोटल कुछ ना कुछ है, तो जो नहीं है तो 10% है, कुछ भी नहीं है किसी के पास, हम जैसे लोग हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 16 का 40% और 960 का 30% बराबर 5200 का वाट परसेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह कह रहा है। भाई देखो सवाल, देखो ऐसे सवाल है, बहुत ही आसान आसान सवाल आते हैं। 1620, एक दो क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, जो बहुत ही आसानी से देख के ही आप सॉल्व कर सकते हो। 40% प्लस 960 का 30%, 960 का 30% बराबर कह रहा है 5200 का वाट परसेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। का हटाते जाओ, का गुना कर लो, का, अच्छा का यहां गुना किए हुए थे, परसेंट हटा लो रे बाबू, भागा 100, परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, तो भागा 100, लगाने के लिए गुना 100, सॉल्व करो, 1 0 1 0 1 0 1 0 उड़ गया, 1 0 1 0 1 0 उड़ गया। ठीक है, आपस में इनको गुना करो, आपस में इनको गुना कर लो। ठीक है, अब लेकिन एक चीज है, तो ये गुना में है इधर, तो इधर जाके सब में क्या हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, तो टोटल में भागा करें या सिंगल सिंगल भागा कर दे, बात बराबर है, बात बराबर है 5200। ठीक है, इसको तत्काल में, अब क्या है, ये सबों में ये टोटल करके भागा दे देते या सिंगल सिंगल दोनों में भागा दे रहे हैं, बात बराबर होता है, तो इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, यहां से खत्म हो गया, बराबर कितना बच गया, सिर्फ वाट परसेंट, उधर गुना में था इधर भाग में आ गया। सॉल्व कर लो अब,
तो 4 से भागा लगेगा, इसको 4 से भाग लग जाएगा, भाग लगा दो 4 से, तो 13 चौका 52, 1300, ठीक है 1300। अब 162 से भाग लगेगा, तो 13 एकम 13, 3 बच गया 32, नहीं भागा लग रहा भाई। यहां भी 4 से भागा लगा दो, 24 चौक 96, तो आपका आ गया कितना 1300, 1300, ठीक है 1300। करते हैं 162 भागा 1300 प्लस 24 तिया 72, 24 तिया 72 भागा 1300, तो 1300 कॉमन हो गया, तो 1300 डायरेक्ट नीचे रख दिए, ठीक है। अब दोनों में 1300, तो एक ही बार 1300 लिख देंगे, एलसीएम मिलोगे भाई तो 1300 ही आएगा, ठीक है। तो एक बार में डायरेक्ट आपस में ही जोड़ दो, 2 2 4, 7 6 13, एक एक दो, 234, 1300 निकालो भाई, 13 से भागा करो, कट रहा है 13 कम 13, बच गया 10, 13 ठीक, चलो तल से 8 बार, यानी 18 बार में कट गया, ठीक है। 18 दाएं 180, 8 और 18 दिया 54, तो 180 और 54 134, ठीक है। अब ये आया 18 भागा 100। अब इसको क्या है, हमको प्रतिशत रूप में बदलना है, तो इसको गुना 100 करना, क्योंकि वाट प्रतिशत मांग रहा है, तो गुना 100 करेंगे भाई, तो ये खत्म हो गया, यानी कि 18%। आंसर, कहीं कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 18% आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, दो व्यक्ति ए और बी समान वेतन मिलता है, उनका मूल वेतन भिन्न है, भिन्न भिन्न है, मूल वेतन भिन्न भिन्न है, लेकिन दो ए और बी को समान वेतन मिलता है, मूल वेतन भिन्न भिन्न है। भत्ते मूल वेतन के क्रमशः 65%, 80%। अच्छा, तो मूल वेतन का अनुपात क्या? देखो भाई, क्या कहा, जो वेतन मिलता है ना नेट, जो वेतन मिलता है वो समान है, ए बराबर बी, ठीक है, वो समान है। लेकिन क्या कह रहा है, दोनों का बेसिक पे जो है वो वेतन समान है, लेकिन मूल वेतन यानी कि बेसिक पे जो है ना, बेसिक पे वो अंतर है, बेसिक पे वो डिफरेंस है। तो अब कैसे होगा भाई, वेतन तो समान है, तो बेसिक पे अंतर कैसे हो रहा है? तो बेसिक पे इसलिए अंतर होके भी मूल वेतन समान हो जा रहा है, इसका अलाउंस और इसका अलाउंस में डिफरेंस होगा, दोनों के अलाउंस में डिफरेंस होंगे। तो क्या कह रहा है, भत्ते मूल वेतन के 65% और 80%, ये 65% अलाउंसेस है, अलाउंसेस है, और इसका 80%। देखो समझना बात को, इसका 65% है, इसका 80%, ठीक है। बेसिक का 65%, बेसिक का 80%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझो। अब क्या है, ये दोनों जाके जब ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिलता है, तब जाके ये दोनों क्या हो रहा है, बेसिक पे बराबर हो जा रहा है, बेसिक पे बराबर, अरे बेसिक पे कर रहे हैं, वेतन जो है, कुल वेतन जो है जाके बराबर हो जा रहा है। बेसिक इसका ज्यादा होगा तो उसका 65%, बेसिक इसका कम है इससे, इसका 80%, दोनों जाके इक्वल टू हो रहा है, दोनों को वेतन समान मिल रहा है, यानी इसका बेसिक ज्यादा है, इसका बेसिक कम है, ये प्लस में है, ये माइनस में है इसकी तुलना में, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है भाई, तो कह रहा है मूल वेतन का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, चलो बराबर करते हैं हम लोग, ये 100 रुपया है बेसिक पे इसका, और 65 रुपया आ गया, क्या 65 रुपया आ गया इसका मूल वेतन, अलाउंस, अलाउंसेस आ गया इसका 65 रुपया, टोटल कितना हो गया 165 रुपया, टोटल कितना हो गया 165 रुपया, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी 165 रुपया मूल वेतन मिलेगा, इसका भी 165 रुपया मूल वेतन, नहीं टोटल वेतन जो है इसका भी 165, इसको मान लिया 165, तो ये भी 165 ही होगा, ठीक है, ये भी 165 ही होगा। अब आएगा कैसे, अब आएगा कैसे, तो देखो बाबू, x प्लस एक्स का 80% बराबर 165, ये हो रहा है कि नहीं, आप बताओ, ये है कि नहीं, कहीं कंफ्यूजन, कहीं कोई कंफ्यूजन?
हमारा बेसिक एक्स है, उस प्लस वेतन क्या होता है, बेसिक प्लस अलाउंस, तो बेसिक का एक्स का 80% तो बराबर कितना है 165। यहां पर हमने 100 रुपए माना, तो ये भी जो है हमारा अलाउंस 65 आ गया, उसका 65% तो 165 हो गया। तो वेतन समान है, वेतन समान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 165 रुपया हो जाएगा वेतन। तब क्या है, हमें 165 रुपए टोटल कुल वेतन मिला है, तो वो क्या है, बेसिक हमारा जो भी है प्लस में उसका 80%, तो 165। अब सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व होना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होना। आ जाओ, एक्स का एक्स एक्स प्लस, अरे यार एक्स प्लस 80% को तोड़ोगे यार, तो 4/5 होगा कि नहीं, ठीक है, 4/5 आ जाएगा बराबर 165। सॉल्व करो, 5x प्लस 4x बराबर 165 गुना 5, तो कि 5, अरे एलसीएम लिए यार, ठीक है, एलसीएम लिए, या इसमें 5 से गुना कर दो आप, हो गया, 5 से गुना या करो, 5 से भागा करो, तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, या एलसीएम लोगे तो नीचे 5 आ जाएगा, क्या कहते हैं एलसीएम, उसके बाद एक है तो 5 बार में 5x, और ये एक बार में तो 4x। अब ये इधर से इधर चल जाएगा कोना कोना, ठीक है, सॉल्व करो, इतना आएगा। अब 5x 9x बराबर 165 गुना 5, 9 से कट रहा, 6 5 11 1 12, 3 से लेकिन कटेगा, तो 3 काटो भाई, काटो भाई, 3 5 15, 3 5 15, 55 गुना 5, ठीक है, 55 गुना 5, तो आपका आ गया कितना, 55 गुना 5, चलो ना, 5 5 25, इस ऐसे डायरेक्ट रख लेते हैं, x बराबर 55 गुना 5 अब बटे 3, ठीक है, 55 गुना 5 बटे 3। अब दोनों का बेसिक पे से इसका तुलना कर देना है, दोनों का बेसिक पे से तुलना कर देना, ये 100 है बेसिक, अनुपात 55 गुना 5 भागा 3, 55 गुना 5 भागा 3, ये भागा में है तो भागा से हटाने के लिए इधर गुना 3 कर दो, ठीक है, दोनों साइड गुना करेंगे तो नीचे ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ, 20 25 100, ठीक है, और ये 55 है तो 11, तो 5 चौक 20, ठीक है, तो 4 गुना 3 12 अनुपात 11, आंसर 12/11। तो इसको जितनी तेजी से आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, उतना आसानी से ये सॉल्व होगा। तो इतना कैलकुलेशंस आपको करने ही पड़ेंगे, कोई बात ही नहीं है, आप ऑप्शन से इसको पकड़ सकते हैं, आप इसको ऑप्शन से लेके चलेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो सकता है। तो लेकिन कितना ऑप्शन चेक करेंगे, 4 ऑप्शन को चेक करते जाएंगे तो इससे ज्यादा समय लग जाएगा, है कि नहीं। सिर्फ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि बैलेंसिंग करना है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यदि किसी संख्या के 80% का मान 768 है तो उस संख्या के 5% का 40% कितना होगा, ठीक है। देखो, यदि किसी संख्या के 80% का मान, x का 80% का मान कह रहा है 768, तो उस संख्या का 5% का 40% कितना होगा, तो x का 5% का 40% कितना होगा, ये पूछ रहा है। बहुत ही आसानी से है, इतना कर दिया हूं, इसको देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से x का वैल्यू मिल गया, वहां इसके जगह पर x का मान आप रख सकते हैं, x का मान आप रख सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, देखो भाई, x बराबर 768 का 80/100, ठीक है। अब x की जगह पर इसको रख दीजिए, x की जगह पर इतना को आप रख दें, तो 768 भागा 100 गुना 80 गुना 5% है तो 5 भागा 100, और ये 40% है तो 40 भागा 100, आंसर, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आपको करने ही पड़ेंगे। देखो भाई, और ज्यादा देखना है तो मैथ्स के क्लासेस को आप देख सकते हैं, उसमें परसेंटेज चैप्टर पूरा ब्यौरा से, पूरा विस्तृत रूप से बताया हुआ है, ठीक है।
सारे सवाल एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थी, दुकानदार द्वारा किया गया चोरी, सारा चीज उसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ। और कोई चैप्टर और लग रहा है कि छूट रहा है, जैसे ही हमको याद आता है हम आपको करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।